जी देखते हैं अभी। अच्छा बच्चों, अब आइए, लोसा एंड कंस्ट्रक्शन में हमने ये इसका सेकंड पार्ट है। जो कल हमने काम किया था वो आप सबको पता है कि ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, सर्कल कब ड्रॉ करते हैं, फिर आपको बताया गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब ड्रॉ करते हैं, और फिर फाइनली कल आपको बताया गया था पिछले पार्ट में कि आप एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ये सारा कुछ सीख के एक लोसाई का सवाल आता है। एक हेडिंग डालो, हाउ टू लोकेट a specified point how to locate a specified point in loci questions। देखिए लोसाई के क्वेश्चंस में एक स्पेसिफाइड पॉइंट कैसे हम लोकेट करते हैं। नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्या ट्रिग्नोमेट्री P1 में आएगा, मैं भी आपको प्रॉब्लम उसकी बताऊंगा, उसमें वो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज खुद दे देगा आपको टेबल की फॉर्म में। ठीक है। अच्छा जी, देखिए कहता है हाउ टू लोकेट अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन लोसाई क्वेश्चंस। अब इस पे बेस्ड एक सवाल करते हैं, उस सवाल से हम समझेंगे कि वो बात क्या करना चाह रहे हैं। देखिए सपोज विल लुक इनटू अ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। a triangular garden, ये नजर पूरा खुद करना है। a triangular garden easy, a triangular garden equal to 70 meters and AC is equal to 60 meters। ठीक है। अब वो कहता है ठीक है, वहां से अब आई गेस सही है। क्यों जी? तो वो कहते हैं कि ये इस तरह से एक वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहता है यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 centimeters to 10 meters, ए पार्ट में ड्रॉ द ट्रायंगल ABC। ये आप लोग जरा जल्दी से ड्रॉ करो। देखिए जरा चीजें आपको पता है किस तरह करनी है, तो थोड़ा स्पीड तेज रखिएगा, हमें जानना है कि इसको कैसे करेंगे। कहता है एक ट्रायंगुलर गार्डन है ABC, उसकी AB की लंबाई 80 मीटर्स है, BC की लंबाई 70 मीटर्स है, AC की लंबाई 60 मीटर्स है। वो कहता है यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 cm to 10 meters ड्रॉ द ट्रायंगल ABC। तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ट्रायंगल ABC हमने ड्रॉ करना है, तो हाउ विल वी डू दिस? देखिए जो कह रहा है 1 cm to 10 meters, इसका मतलब है कि 80 मीटर्स फिर 8 cm लंबाई होगी, 70 मीटर्स 7 cm लंबाई होगी, और AC 60 मीटर्स जो है वो 6 cm लंबाई होगी। जी देख लीजिए, ओरली भी ठीक है, अगर आप वहां से नोट्स रिवाइज कर सकते हैं तो ठीक है। वो असल में बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने इसलिए उनको वीडियो फॉर्म में भी लगा दिया ताकि उसको बार बार रिव्यू भी किया जा सके। हाँ, उनको वैसे आप ओरली भी देख लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा।
हो गया। देखिए कहता है a triangular garden ABC has AB 80 meters, BC 70 meters and AC 60 meters। तो आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया इसका। देखिए इसमें आपको एबीसी ट्रायंगल बनाना था। अब इसमें सपोज ये ए बी आपके पास ये आ गया 8 सेंटीमीटर्स या 80 मीटर्स, ठीक है। फिर बीसी आपको दिया हुआ है 70 मीटर्स यानी 7 cm। तो बीसी हमें सपोज ये आपके पास बीसी आ रहा है, तो ये तो आपको पता है ना कि कैसे ये आर्क सी दो बनेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपके पास मई जून 2022 का डिस्कस करूंगा क्योंकि उसका यूट्यूब पे नहीं लगा हुआ। मई जून से करें पहले, अक्टूबर नवंबर टाइम हो एक्स्ट्रा दिन पे तो वैसे प्रैक्टिस के लिए देख लें, क्योंकि सवाल तो रिपीट नहीं होने ना, ये तो मैं। अच्छा बच्चों, जी कर लेंगे उसको बिला नंबर। तो ये तो बच्चों आपने सपोज ऐसे एक ट्रायंगल यूं ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देखिए इसमें वो आर्क्स बना के आपने इस तरह से ठीक है। अब जरा देखो इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, ट्रायंगल इस तरह के बनाने हमने सीखे, जरा वेरीफाई कीजिएगा। कितनों ने बना लिया इसको? कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी का वैसे मैंने उस दिन क्लास में करा लिया था क्वेश्चन, बट उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी लगा हुआ, इन केस यू वांट टू रिवाइज तो वहां से हो सकता है। चलिए अच्छा जी, नाउ वंस द ट्रायंगल इज ड्रॉन, तो अब जरा आइएगा इसके बी पार्ट में वो क्या कहता है। बी पार्ट में कहता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are, draw the locus of all the points which are part 1, 40 meters from A, ठीक है, 40 meters from A, equidistant from AB and AC। अब जरा बच्चों ये दो लोकस बनाइए। कहता है ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are 40 meters from A and equidistant from AB and AC। तो आपको पता है ना कि 40 meters from A का क्या मतलब है और equidistant from AB and AC का क्या मतलब है। ड्रॉ करें इसको।
अच्छा जरा बताइए, जब वो कहता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर 40 meters from A, तो व्हाट डज दिस मीन? 40 meters from A का क्या मतलब होता है? देखिए 40 meters from A means that you have to draw a circle जिसका सेंटर कौन होगा? जिसका सेंटर ये A पॉइंट है और जिसका रेडियस 40 meters, यानी see 40 meters according to the scale of 1 cm to 10 meters is 4 cm, right? तो इसका मतलब है, आप सबको ये पता है ना कि अब जब वो कहता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर 40 meters फ्रॉम ए, इसका मतलब है 40 meters फ्रॉम ए मीन्स कि आपने एक सर्कल बनाना है। याद है किसी सिंगल पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे जब रहने को कहे तो इसका मतलब है कि एक सर्कल बनता है जिसका सेंटर वो पॉइंट हुआ करता है जो मेंशन्ड है क्वेश्चन में, और जिसका रेडियस ये फासला होगा जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ए है और उसका रेडियस 4 cm। ठीक, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका, देखिए एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ये ए पॉइंट है और उसका रेडियस ये आपके पास 4 cm आ रहा है। ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो अब क्या करेंगे, आप कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलोगे, ए को सेंटर स्टील पॉइंट मान के, तो आपने इधर अब एक सर्कल इस तरह का ड्रॉ करना। ठीक है, तो इस तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सपोज मैं ऐसे करके ये एक सर्कल यूं इस तरह से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय ड्राइंग अ लोकस। सी सेज ड्रॉ द लोकस, यानी एक ऐसा कहता है सेट ऑफ पॉइंट्स बनाएं विच आर 40 meters फ्रॉम ए। तो वाकई देखिए, आप अगर ए से देखो तो इस सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी वॉक करके आप चले जाओ, आप ए से हमेशा 40 meters यानी 4 सेंटीमीटर्स ही दूर रहोगे ना। सी सर्कल पे कहीं भी बाउंड्री पे चले जाएं आप, ए से हमेशा 40 meters यानी 4 सेंटीमीटर्स ही दूर है। ठीक है, तो हमने एक सर्कल यूं बना लिया। अच्छा, फिर आपको कल ये भी सिखाया गया था कि सी ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। जरा बताइए इस बात का क्या मतलब है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स कहता है व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। जरा बताइए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी का क्या मतलब होता है? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी, व्हाट डज दिस मीन? यस, अब जरा एक मिनट देखो इधर। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी का मतलब है, अच्छा ये जो आईजीसीएसई स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मैथ्स का उनका हो चुका है, वो अभी मीनवाइल बैठ के ना जरा वो यूट्यूब पे थर्मल फिजिक्स की और मोमेंटम की वीडियोस देख लें और नोट्स बना लें, उनको रिवाइज भी कर लें। कर लिया वो आईजी मैथ्स वाले बच्चे जो हैं, वो फिलहाल वो थर्मल की 3-4 वीडियोस हैं और मोमेंटम का वीडियोस हैं, वो जरा कंप्लीटली पहले देख लीजिए। तो ईयरलीज मीनवाइल आप कर लो। मैं जरा इनको बस छोटा सा इनका ये लोसाई का एक काम रहता है, वो सवाल कर आगे फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप लोग अभी बेशक अपने ईयरलीज ही करते रहो। ठीक है, रिवर्स में जाते जाइए और प्रॉब्लम्स मार्क रखिए, मैं फिर इंशाल्लाह आपको करा लेता हूँ। आईजी वाले वैसे फिजिक्स के मैंने फिजिक्स आईजी के मैंने वो अपलोड भी किए हुए हैं। जी आज नहीं है, आज सिर्फ जीसी वालों के साथ मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, आईजीसीएसई की जरा चेक करना, यूट्यूब पे मैंने फिजिक्स के ईयरलीज अपलोड किए हुए हैं, वैसे प्रॉब्लम्स वहां से जरा आप देख के डिस्कस भी कर लें। ठीक है, तब तक मैं फिर वो करता हूँ। चलिए, थैंक यू। अच्छा बच्चों, अब देखिए, तो आपको अब आगे इसने क्या कहा कि आपने इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी करना। देखिए एक लोकस बनाना है विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी का क्या मतलब बताया था? देखिए जब वो ए बी एंड ए सी कहता है तो इसमें वो कॉमन अल्फाबेट वाली बात याद है,
इनमें कॉमन लेटर कौन है? ए बी एंड ए सी में कॉमन लेटर ए है ना, तो आपने एंगल ए का क्या बनाना है? देखिए ये कॉमन लेटर वाली बात याद रखें कि दोनों लाइनों में ए इज द कॉमन अल्फाबेट, तो आपने एक्चुअली इस एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना। याद आएगा ये? जब वो कहे ना इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अगर तो वो कहता ना बच्चों सुनो, अगर वो कहता कि आपने इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी करना है, तो मुझे बताओ कि दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है, तो इसका इक्विडिस्टेंट, अगर कभी वो बोले इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो इसका मतलब होगा कि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। लेकिन जब वो कहे ए बी एंड ए सी, तो इसका मतलब है इसमें ए इज सपोज टू बी, ए इसमें कॉमन अल्फाबेट है। क्या ख्याल है? ए इसमें कॉमन अल्फाबेट है, ठीक है जी। ए इसमें क्या है? कॉमन अल्फाबेट। तो कॉमन अल्फाबेट ए का आपने क्या लेना है इसमें? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल ए का आपने यू हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर फॉर दिस। तो ये आई होप अब कल आपको इधर तक मैंने बात बताई थी वो याद हो। आपको याद है ना, एंगल बाइसेक्टर के लिए तो अपनी मर्जी से पहले कंपास खोलेंगे ऐसे, ठीक है, एक 2 सेंटीमीटर रफली खोल के, तो ऐसे आपने एक आर्क लगा दी लाइक दिस। फिर एक दफा इधर रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर एक दफा इधर रख के एक आर्क लगाएंगे, और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ के ये बनेगा आपका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है जी। तो मैं चलो इसको प्रॉपर्ली इधर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि पहले आपने कंपास को खोला ऐसे अपनी मर्जी से, फिर एक दफा इधर कंपास का स्टील पॉइंट रखा, आर्क लगाई, फिर इधर स्टील पॉइंट रखा, आर्क लगाई, और अब इस नुक्ते और इस नुक्ते को आप जोड़ देंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर इसका यूं बन जाएगा। ये पार्ट ए और बी जरा जल्दी से कंप्लीट करो। फिर आते हैं कि इसमें वो हमसे पूछ क्या रहे। जी जी, पहले ही कंप्लीट करना। अच्छा, ये उम्र जरूरी नहीं होता वैसे, लेकिन जब वो कहे ना कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, तो फिर इसका मतलब होता है कि सर्कल का सिर्फ इतना पोर्शन ट्रायंगल के अंदर वाला बनाना भी अलाउड है। बट अगर आप तब भी पूरा सर्कल बना देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनसाइड द ट्रायंगल का मतलब है कि सिर्फ फिर सर्कल का इतना पोर्शन आपने ड्रॉ करना। क्या मतलब कितने डिग्री आना चाहिए? देखिए जब वो कहता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी, तो इसका मतलब है कि ए इज द कॉमन अल्फाबेट, आपने ए का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। याद है, पहले इधर से एक आर्क लगाई हूं, अब एक दफा स्टील पॉइंट इधर रखा, एक दफा स्टील पॉइंट इधर रखा, और इधर से आपने इसको यूं ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, क्या चीज दोबारा को? अच्छा, ये ड्रॉ इन साइड द सर्कल वाली। देखिए वो कई दफा कहता है ना कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन साइड द ट्रायंगल। हाँ, कई दफा वो सवाल में कहता है ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन साइड द ट्रायंगल। तो उसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि बेशक ये फुल सर्कल ना बनाओ, फिर आपने सिर्फ वो लोकस का वो हिस्सा बनाना है जो ट्रायंगल के अंदर तक लाए करे, यानी सर्कल बनाना है उसी तरह 4 cm रेडियस वाला, लेकिन फुल सर्कल के बजाय सिर्फ इतना सर्कल भी काफी है। ठीक है, ये जो आप सर्कल की आर्क सी बना रहे हो, इतना सर्कल भी ट्रायंगल के सिर्फ कहता है अंदर वाला पोर्शन आपने शो करना है। बहरहाल उस केस में भी आप पूरा का पूरा सर्कल बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इनसाइड द ट्रायंगल का मतलब है सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ द सर्कल वो दिखाना चाह रहा है, बेशक फिर बाकी सर्कल आप ड्रॉ ना करो। ठीक है, ये तब करना जब वो कहे कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच आर 40 meters फ्रॉम ए या इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। तो
उस केस में जब वो कहे ना ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल, तो फिर आपको ट्राइंगल के अंदर रहते हुए एंगल बाइसेक्टर भी बस इधर तक ड्रॉ करना है। फिर ट्राइंगल के अंदर तक वाला पोर्शन उसका आप बस बना के फिर रुक जाओ, ये आगे मजीद फिर उसे एक्सटेंड बेशक ना करो। बट इधर तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैं फुल बना रहा हूँ। तो वो कह रहा है ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर 40 मीटर्स फ्रॉम ए। तो इसका मतलब है कि आपने ए से 40 मीटर्स दूर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया यूं। और फिर कहता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। तो इसका मतलब है कि आपने ए बी और ए सी से इक्विडिस्टेंट रहना है, तो ऐसा एक आपने एंगल बाइसेक्टर की लाइन यूं ड्रॉ करनी है। तो इसमें ए आपका कॉमन अल्फाबेट वाला काम था। तो अच्छा, अब जरा आइएगा इसके सी पार्ट में उसने पूछा क्या आपसे। देखिए अब इसका सी पार्ट में वो कहता है, सी पार्ट में कहता है कि अ मैंगो ट्री M is planted inside the garden, is planted inside the garden। कहता है एक मैंगो ट्री है M के नाम से, कहता है इट इज प्लांटेड इनसाइड द गार्डन। और वो कह रहा है इट इज 40 मीटर्स अवे फ्रॉम A, 40 meters away from A, and is equidistant from AB and AC। It is equidistant from AB and AC। तो सवाल में कहता है मार्क with a letter M, mark with the letter M the position of the mango tree। देखिए सवाल लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। जी ऐसे ही हम लोग, अब मैं आपको इसके लिए ना एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा, लेकिन जरा पहले इसको ना हम समझते हैं। आप सी पार्ट का वर्डिंग लिख लीजिए। ये है वो हेडिंग जो हम लिख रहे थे ना आज के, हाउ टू लोकेट अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन लोसाई क्वेश्चंस। वो ये सवाल देखिए, कहता है अ मैंगो ट्री M is planted inside the garden। It is 40 meters away from A and is equidistant from AB and AC। Mark with a letter M the position of the mango tree। ठीक है जी। वो इनर्शिया एक छोटी सी डेफिनेशन है भाई, वो कर लेंगे। जाने दो उसको। ये चीज देखिए जरा, कहता है कि a mango tree is planted inside the garden। It is 40 meters away from A and is equidistant from AB and AC। कहता है mark with a letter M the position
ऑफ द मैंगो ट्री। क्या लगता है आपको वैसे कि किधर होना चाहिए मैंगो ट्री? इसके लिए हम एक नोट लिखते हैं पहले। देखिए एक नोट पॉइंट लिखते हैं, जरा सुनो। नोट में ये बात आप लिखिए कि whenever we are asked to locate whenever we are asked to locate a certain point whenever we are asked to locate a certain point in loci, तो क्या करना चाहिए? Whenever we are asked to locate a certain point in loci, तो हम कहेंगे we will mark the point of intersection. We will mark the point of intersection of all the loci we have drawn previously. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। वो कहता है जब भी हमें कहा जाए टू लोकेट अ सर्टेन पॉइंट इन लोसाई, जैसे इस वक्त वो मैंगो ट्री को लोकेट करने की बात कर रहा है, तो वो कहता है वी विल मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द लोसाई, लोकस का प्लूरल है लोसाई, वी हैव ड्रॉन प्रीवियसली। देखिए पीछे हमने अब जितने भी लोकस बनाए, वो लोसाई जिधर जिस नुक्ते पे इंटरसेक्ट करेंगे वही नुक्ता ये ढूंढने की बात कर रहा होगा। नहीं, वैसे तो खैर पहले वो लोकस बनवाएगा फिर ये बात करेगा। अब मुझे जरा एक बात बताइए, जरा वापस इस सवाल की वर्डिंग को देखते हैं। आप लोग जरा ये लिख लीजिए पहले कि whenever we are asked to locate a certain point in loci, we will mark the point of intersection of all the loci we have drawn previously। ठीक है, तो जब भी हमें कहा जाए टू लोकेट अ सर्टेन पॉइंट इन लोसाई, वी विल मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द लोसाई वी हैव ड्रॉन प्रीवियसली। तो जरा सुनो, अब आपने ये करना है। देखिए कहता है एक मैंगो ट्री है एम, इट इज प्लांटेड इनसाइड द गार्डन, इट इज 40 meters अवे फ्रॉम ए एंड कहता है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। मार्क विद द लेटर एम द पोजिशन ऑफ द मैंगो ट्री। तो मुझे ये बताइए, कहता है एक मैंगो ट्री एम है, वो प्लांटेड इनसाइड द गार्डन। देखिए अब सबसे पहला फीचर तो उस मैंगो ट्री का ये है, जरा एक सेकंड देखिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे वैसे उसके जो बात उसने कही है उसको रिकॉल करा लेता हूँ। अब उसने मैंगो ट्री को एम कहा है। पहला फीचर तो उसने कहा है कि जी वो मैंगो ट्री जो है इट लाइज इनसाइड, सी इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। उस मैंगो ट्री का पहला फीचर तो यह है कि इट इज लाइंग इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। दूसरा फीचर उसका यह है कि वो कहता है कि दैट मैंगो ट्री इज 40 meters अवे फ्रॉम ए। और तीसरा फीचर उस मैंगो ट्री में यह है कि वो ए बी और ए सी वाली लाइन से इक्विडिस्टेंट है। तो बताना फिर कौन से वाला पॉइंट इज द मैंगो ट्री? जरा देखिए मैं आपको एक बात यूं बताता हूँ। अब उसने जब कहा ना कि इट इज इनसाइड द ट्रायंगल, इसका मतलब है वो मैंगो ट्री यकीनन इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर कहीं लाई कर रही है, इस ट्रायंगुलर पार्क के अंदर लाई कर रही है, वो ट्रायंगल एबीसी के अंदर लाई कर रहा है। दूसरी बात कि वो कहता है कि वो मैंगो ट्री जो है ए से 40 meters दूर है।
तो मैंगो ट्री ए से जो है वो 40 मीटर्स की दूरी पे। तो मुझे ये बताइए कि मैंगो ट्री जो है वो ए से 40 मीटर्स की दूरी पे है। तो जरा देखो, ए से 40 मीटर दूरी का क्या मतलब है कि वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे ही कहीं ना कहीं होगी ना। देखिए, वो ट्री जो है वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही कहीं ना कहीं होगी, यानी वो दरख्त जो है वो आपके सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इधर कहीं ना कहीं होगा। तो अब जरा चेक कीजिएगा, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही वो पॉइंट होना चाहिए ऐसे करके। अब समझने की बात यह है कि देखिए, इस पॉइंट पे, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे वो कहीं भी हो दरख्त, तो वो ए से कितना दूर होगा? सी, ए से वो 40 मीटर्स ही दूर होगा कि नहीं? क्या ख्याल? तो 40 मीटर्स अवे होने का मतलब है कि दैट ट्री कैन बी एनीवेयर ऑन दिस बाउंड्री। It can be anywhere on this boundary of the circle, because this boundary of the circle is 4 centimeters यानी 40 meters away from this A point। क्योंकि याद है, हमने ये सर्कल 4 सेंटीमीटर यानी 40 मीटर रेडियस वाला ही नहीं बनाया था। क्या ख्याल? तो इसका मतलब है वो दरख्त कहता है वो ए से 40 मीटर्स दूरी पे होना चाहिए। तो इसका मतलब है वो दरख्त जो है वो इस बाउंड्री के ऊपर कहीं भी यहां हो सकता है। नहीं नहीं, जब वो कह रहा है 40 मीटर्स अवे फ्रॉम ए, तो इसका मतलब है कि वो ए से 40 मीटर्स दूर का मतलब यही है ना कि फिर वो इसी सर्कल की इस बाउंड्री पे ही कहीं दरख्त नहीं होना चाहिए। यानी वो दरख्त जो है वो ए से 40 मीटर्स अवे का मतलब है कि वो दरख्त इन नुक्तों में से कहीं भी हो सकता है कि नहीं, यानी इस सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे होगा वो दरख्त। बट जरा अगली बात बताओ कि जो उसने कहा कि वो ट्री इक्विडिस्टेंट भी है। यस, इक्विडिस्टेंट भी है फ्रॉम ए बी एंड ए सी। मुझे बताइए, वो दरख्त कहता है इस ए बी वाली लाइन से और इस ए सी वाली लाइन से इक्विडिस्टेंट है। जरा बताना यार बच्चों, अगर देखो, अगर हम इस ए बी से और इस ए सी से इक्विडिस्टेंट रहने की बात करते हैं, तो क्या वो इस एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं हो रही है? इस एंगल बाइसेक्टर की बात ही हो रही है। तो देखिए ना, आपने, अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर आप ट्रैवल करें, कल हमने लॉजिक देखी थी ना कि अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी वॉक कर जाएं, तो देखो इधर गौर से देखना, सपोज ये वाला पॉइंट जो है, देखिए इसका जितना इस ए बी वाली लाइन से परपेंडिकुलर फासला है, उतना ही इसका इधर से ए सी वाली लाइन से भी उतना ही परपेंडिकुलर होगा जितना इसका ए बी से। इस नुक्ते की बात कर लो तो जितना इसका परपेंडिकुलर फासला इससे है, उतना ही परपेंडिकुलर फासला इधर से भी होगा। इस नुक्ते का देख लो, जितना इसका परपेंडिकुलर फासला इधर से है, उतना ही परपेंडिकुलर फासला इधर से भी है। इसका मतलब है कि अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के ऊपर रहेंगे, तो आप देखो, अगर आप इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन के ऊपर वॉक करके कहीं भी चले जाओ, तो आप इस लाइन ए बी से और इस लाइन ए सी से इक्वल दूरी पे नहीं रहोगे। ये बात जरा यस करो अगर सही पक्की क्लियर। चलिए, अब जरा बच्चों अगली बात पे आओ। तो मुझे बताइए यार, उस मैंगो ट्री में 3 फीचर्स हैं। देखिए, उस मैंगो ट्री एम के अंदर वो कहता है 3 फीचर्स हैं। नंबर 1 कि वो एक तो इनसाइड द ट्रायंगल है, वो इनसाइड ट्रायंगल एबीसी है। दूसरा फीचर क्या होगा कि इट इज 40 मीटर्स यानी 4 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम, 40 मीटर्स यानी 4 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम ए। और तीसरा पॉइंट उसका ये है कि इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। मुझे बताइए कि ये ए कॉमन पॉइंट है, वही एंगल बाइसेक्टर यूज हो रहा है। तो ये तीनों फीचर्स किस नुक्ते में कॉमनली ये तीनों बातें नजर आ रही हैं? देखो, उस नोट का आपको अब लॉजिक समझ आ जाएगी।
कि किस पॉइंट में आपको ये तीनों पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कि वो मैंगो ट्री इनसाइड भी है, 40 मीटर्स अवे भी है, इक्विडिस्टेंट भी है ए बी और AC से। डोंट यू थिंक बच्चों कि ये जो पॉइंट है जहां पे हम यूं कह लेते हैं, यानी दिस दिस पॉइंट, मैं थोड़ा इसको थिक करूंगा, आपने शार्प नुक्ता रखना है। आई विल जस्ट थिकन दिस ताकि ये नजर आ जाए। क्या यही पॉइंट M मैंगो ट्री की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है इस गार्डन के अंदर? अब एक बार आप जरा उस नोट के लफ्जों पे गौर करें। नोट के वर्ड्स में हमें क्या कहा गया था? वो कहता है कि जब भी आपने कोई पॉइंट ढूंढना हो लोसाई में, स्पेसिफाइड पॉइंट, जैसे ये दरख्त का नुक्ता है, तो आपको वो कह रहे हैं कि आपने उन तमाम प्रीवियसली ड्रॉन लोसाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। मुझे बताओ, देखो, एक तो आपने पिछले पार्ट्स में लोकस बनाया ये सर्कल वाला, एक ये सर्कल लोकस बनाया, और एक ये एंगल बाइसेक्टर लोकस बनाया। तो मुझे बताइए, ये सर्कल और एंगल बाइसेक्टर इसी नुक्ते पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे? ये सर्कल और एंगल बाइसेक्टर क्या इसी नुक्ते पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे? तो यही वो नुक्ता है जो उस मैंगो ट्री का लोकेशन है। वाकई चेक कीजिए, क्या ये मैंगो ट्री ट्राइंगल ABC के अंदर लाई करता है? क्या ये मैंगो ट्री बच्चों ट्राइंगल ABC के अंदर लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। दूसरी बात, जी जी आ जाएगा, पेंसिल से डॉट नजर आ जाएगा, डोंट वरी। तो दूसरी बात यह है कि इनसाइड, तो ये M वाकई इनसाइड द ट्राइंगल। दूसरा चेक करें, ये M वाला नुक्ता चूंकि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, तो इजंट दिस 40 मीटर्स अवे फ्रॉम A? वाकई ये 40 मीटर्स यानी 4 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम A ही नहीं है ये नुक्ता? जी आ जाएगा। और फिर तीसरी बात देखो कि वाकई ये नुक्ता अब एंगल बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर भी तो पड़ा हुआ है। तो इसका फासला फ्रॉम AB, देखिए AB वाली लाइन से इसका जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उतना ही AC वाली लाइन से भी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही होगा। तो आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट M है, इसका जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB से होगा, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका AC से भी होना चाहिए। अच्छा, अगर वो थोड़ा, यानी ये वाली आर्क जो आप कह रहे हो, चलो खैर बनती रहे बेशक, ये तो जहां भी आपने कंपास जितना अपना रफ अंदाजे से खोला है उतना उस हिसाब से होगा ना। बहरहाल, ये जो सर्कल है और ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इन दोनों नुक्तों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ M। तो सी, दिस वाज द मैंगो ट्री, यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड द एंगल बाइसेक्टर। तो जहां पर ये सर्कल और एंगल बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी द पॉइंट M। ये क्लियर? क्यों जी? तो आज से जब भी लोकस में आपसे कोई पॉइंट लोकेट करवाए कि जी एक सर्टन, कभी वो बोलेगा, देखिए वो कभी कहेगा कि सुपर मार्केट M, अ शॉप S, अ ट्री T, और अ हाउस H lies inside the triangle this much away from this, equidistant from this and this। तो फिर उसका मतलब होगा कि आपने जितने प्रीवियस लोकस बनाए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका वो नुक्ता होगा। अगर लेकिन एंड पे ना एक बार चेक कर लेना कि वो नुक्ते में वो सारे फीचर्स दिख रहे हैं जो उसने क्वेश्चन में कहे थे। नहीं, ऐसा नहीं करेगा, आपको जो लोकस बनवाए हैं उन्हीं का डिस्टेंस देगा और वही सारी बात होगी। तो वाकई देखिए, ये पॉइंट पे, ये वाकई पॉइंट M एक तो ट्राइंगल ABC के इनसाइड भी है, जैसे उसने शुरू में कहा था। दूसरा देखिए, ये पॉइंट M मैंगो ट्री का A वाले से 40 मीटर्स यानी 4 सेंटीमीटर्स दूर है, वाकई ये दूर भी है। और वाकई ये मैंगो ट्री चूंकि इस परपेंड एंगल बाइसेक्टर पे ऊपर भी लाई करता है, तो इस पॉइंट का AB से और AC से फासला, देखिए AB से जितना इसका फासला है और AC से जितना इसका फासला है, ये फासला बराबर रहेगा। बात समझ आई?
नॉर्मली ट्रायंगल्स ही बनवाता है। तो ये आपने इस तरह से मैंगो ट्री, यार थिक पॉइंट नहीं बनाना, मैं इसको सिर्फ थिकन आउट इसलिए कर रहा था कि देखिए मैं वैसे तो इसको बस शार्प सा ऐसे आपने एक पॉइंट नुक्ता लगा के एम बोल देना, थिकता ताकि आपको दिख जाए। ठीक है जी। अब ये जब आपने बना लिया तो समझ आ गई कि कैसे लोसाई में एक पॉइंट हम लोकेट करते हैं। अब जरा आ जाइए इस चैप्टर के लास्ट एक टॉपिक पे कि लोसाई में एक रीजन ढूंढना हो तो फिर कैसे ढूंढते हैं। तो ये इसका एक फुल फाइनल एक सवाल इस टाइप का यूं 3 पार्ट्स पे बेस्ड आ जाता है। जरा यस कीजिएगा, इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? चलो, अब जरा बच्चों देखिए हमारा इसमें एक टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं हाउ टू लोकेट अ रीजन इन लोसाई। हाउ टू लोकेट अ रीजन इन लोसाई। देखिए अब आपने लोसाई में रीजन कैसे लोकेट करना है। देखिए रीजन लोसाई में लोकेट करने के लिए ना आपको अगेन मैं जरा एक बेसिक क्वेश्चन से बात शुरू कराता हूं। सपोज वो आपसे कहता है ए पार्ट में के ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ दिस डाटा। चलो पहले जरा एक बात समझते हैं रफ वर्ड्स में। फर्ज करो आपसे पहले पार्ट में ना वो कोई एक ट्राइंगुलर गार्डन या ट्राइंगुलर लैंड या कुछ भी ऐसा एक वो बनवा लेगा। तो आपने इसमें फिलहाल रफली जरा बस एक फुट रूलर से सपोज इस तरह का एक आपने एक ट्राइंगल ए बी सी यूं बना लिया। ठीक है, बस एक रफ सा फिलहाल ट्राइंगल बना लो। वैसे तो अब आपको ज़ाहिर है ये रीडिंग्स दी होंगी तो आप उसके जरिए पीछे कल आप करके आए हुए हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हमें बनवाना पड़े तो वो बना लेगा। ठीक है जी। अब हमने पॉइंट नहीं पूरा रीजन लोकेट करना है। ए पार्ट में उसने ये कहा, बी पार्ट में वो सपोज अगर कहता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बी। जरा बताइए इस बात का क्या मतलब होगा जी। देखते हैं अभी, पहले जरा ये कंप्लीट हो जाए। वो कहता है ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बी। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बी। तो बच्चों कैसे आप लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स बनाएंगे which are 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बी। जी फिलहाल रफ ट्राइंगल बना लें बस फुट रूलर से, यानी एक ट्राइंगल एबीसी इस तरह का बना लें। और अब वो कहता है ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बी। तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स बनाना है which are 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बी। तो क्या करेंगे?
See, what does this mean? 5 centimeters from B. 5 centimeters from B का क्या मतलब होगा? एक सेकंड बच्चों, होल्ड करना जरा। जी। तो बच्चों इस वर्डिंग्स का क्या मतलब है? अब वो कहता है कि आपने ड्रॉ करना है द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बी। तो इसका मतलब है यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस तरह का, सपोज वी आर टोल्ड टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeters like this, ठीक, with B as the center and 5 cm as the radius। तो अब आपने B को सेंटर बना लिया और 5 cm रेडियस का एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब वो आपसे कहता है सी पार्ट में, सी पार्ट में कहता है कि बच्चों सपोज वो कहता है कि अ ट्री टी, कहता है एक दरख्त है जो हमने लोकेट करना है। अ ट्री टी lies inside the triangle ABC। A tree T lies inside the triangle ABC। ठीक है, it lies inside the triangle ABC and is more than and is more than 5 centimeters away from more than 5 centimeters away from B। तो वो कहता है shade the region in which T must lie। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, इसमें भी आपको एक चीज सीखनी है। तो वो कहता है आपने एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है, फिर ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर 5 cm फ्रॉम बी। आगे कहता है एक दरख्त है, इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी एंड इज मोर देन 5 cm अवे फ्रॉम बी। शेड द रीजन। अब देखो वो पॉइंट नहीं लोकेट करने को कह रहा, वो कह रहा है शेड द रीजन इन विच टी मस्ट लाई। तो कैन यू टेल मी बच्चों कि ये कौन सा जोन होगा जिसमें द ट्री मस्ट लाई? क्या ये बताना जरा, विद इन द सर्कल होगा, ऑन द सर्कमफ्रेंस होगा, या आउट ऑफ द सर्कल होगा? यस, देखिए क्या मतलब है इस बात का। एक सेकंड अब सुनना इस डायग्राम पे। वो कहता है कि बच्चों एक दरख्त है टी के नाम से, एक तो कहता है इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, अगर वो इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी है तो इसका मतलब है वो दरख्त या तो इस जोन में होगा, देखिए, या वो इस जोन में होगा, लेट्स कॉल दिस एज जोन नंबर 1, और या फिर वो होगा इस वाले, ये जो सेक्टर सा बन रहा है इधर, इस वाले जोन में होगा, इसको जोन नंबर 2 कह लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि या तो ये मिसाल जोन 1 है और या जोन ये 2 है।
मैं चलो इसको जोन 1 कह लेता हूं, इसको जोन 2 कह लेता हूं। अब वो कहता है कि इट इज इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, तो इसका मतलब है ट्राइंगल से बाहर हम नहीं जा सकते, ये सब इलाका रिजेक्टेड है, वी हैव टू स्टे इनसाइड द ट्राइंगल। तो ये आपके पास ऐसे करके इनसाइड द ट्राइंगल यूं आ गया, और ये आपके पास एक ऐसे आउटसाइड ये इस तरह से यूं आ गया। अच्छा, अब सवाल ये कहता है अ ट्री टी लाइज इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी, कहता है अच्छा, दूसरी बात कहता है एंड इज मोर देन 5 cm अवे फ्रॉम बी, कहता है इट इज मोर देन 5 cm अवे फ्रॉम बी। देखिए, आप बी से जरा इधर देखना, ये आपके पास एक सर्कल है, देखिए गौर से, ये सर्कल है, ये उसके ऊपर एक, यानी देखें अगर आप इस सरकमफ्रेंस के ऊपर रहें तो यू आर हाउ मच अवे फ्रॉम बी, यू आर एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम बी, आप 5 सेंटीमीटर्स अवे हैं बी से। बट वो कह रहे हैं कि वो दरख्त जो है इट इज मोर देन, सी सवाल पढ़िएगा, कहता है इट इज मोर देन, द ट्री इज मोर देन 5 cm अवे फ्रॉम बी। तो मोर देन 5 cm अवे का क्या मतलब होगा, मोर देन 5 cm अवे का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आपने बी से, देखो ये सरकमफ्रेंस तो एग्जैक्टली 5 cm अवे, मोर देन 5 cm का मतलब है कि वो इस जोन 1 में, क्या वो दरख्त जोन 1 में नहीं लाई करेगा, क्यों जी, यस। तो सी दिस इज द जोन जिसमें द ट्री कैन लाई, यानी इट शुड लाई बियॉन्ड द सर्कल्स का बाउंड्री, because देखिए ये बी से ये सर्कल की बाउंड्री एग्जैक्टली 5 cm दूर है, वो कह रहे हैं मोर देन 5 cm फ्रॉम बी है, तो इसका मतलब है कि आप सर्कल से आगे जाएंगे। तो अब आपने देखिए इसको एग्जाम में जो, अब उसने कहा था ना शेड द रीजन इन विच द ट्री टी मस्ट लाई, तो आप इसको इस तरह से पूरे का पूरा यूं ऐसे क्या कर देंगे, यू विल शेड आउट दिस होल रीजन, कि देखिए ये है वो पॉइंट जहां पे वो दरख्त इस इलाके में, द ट्री कैन लाई एनीवेयर इन दिस जोन, बिकॉज ये इनसाइड द ट्राइंगल भी है, और ये जो उस पॉइंट बी है उससे ये मोर देन 5 मीटर्स अवे फ्रॉम बी आ रहा है, तो ऐसी वाली शेडिंग आप कर देंगे। बात समझ आई? तो इसका मतलब है दैट ट्री कैन लाई एनीवेयर इन दिस रीजन जो मैंने शेड किया हुआ, इस रीजन में वो कहीं भी लाई कर सकती है ट्री, वाकई में, क्योंकि देखिए अब ट्री इस ग्रीन शेडेड रीजन में कहीं भी लाई करे तो वो बी, इस नुक्ते बी से मोर देन 5 ही दूर नहीं होगी, देखो मोर देन 5 ही दूर होगी ना। अच्छा, ये जब आप शेडिंग कर लेंगे तो बस उस शेडिंग में ना आपने उसको ऐसे टी का लेबल लिख देना है, तो किसी डिफरेंट पेंसिल से आप उसको शेडिंग कर दें, ये प्रॉपर वाली शेडिंग करनी है ऐसे, ठीक है, प्रॉपर वाली शेडिंग आपने यूं करनी है। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात जो आपने याद रखनी है, वो क्या है, देखिए वो ये है कि आपने ये जो सर्कल की बाउंड्री है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, क्या ख्याल है इस क्वेश्चन में, आर वी अलाउड टू प्लांट द ट्री ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इस क्वेश्चन की वर्डिंग्स के मुताबिक क्या आपको लगता है कि दरख्त को सरकमफ्रेंस के ऊपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि उसने कहा कि द ट्री हैज टू बी मोर देन 5 cm अवे फ्रॉम बी, कह रहा है वो, इसका मतलब है कि सरकमफ्रेंस के ऊपर ट्री को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, दरख्त जो है वो इस इस सरकमफ्रेंस के ऊपर नहीं लाई कर सकता, द ट्री कैन नॉट बी ऑन द सरकमफ्रेंस, इट हैज टू बी मोर देन। तो क्या करेंगे फिर उसके लिए बच्चों, मोर देन का मतलब है कि फिर आपको इधर बी से, इस दरख्त बी से आगे जाना है, तो फिर मुझे बताओ कि ये सर्कल की जो बाउंड्री है, क्या इसे सॉलिड बाउंड्री रखूं या डॉटेड बाउंड्री,
देखिए इनइक्वालिटीज की शेडिंग में भी पढ़ा था ना कि जब ये बाउंड्री का हिस्सा उस रीजन का हिस्सा ना हो तो देन इट हैज टू बी अ डॉटेड लाइन। तो मैं यूं करता हूं कि ये जो सर्कल हम यूं बना रहे हैं, तो सी इस सर्कल की बाउंड्री को आप क्या कर दो, इसको आप डॉटेड सा ऐसे बना लो, और ये सारा इलाका आपने क्या कर देना है, इसको ऐसे फुल शेडिंग कर देनी है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस। तो ये है वो इलाका इन विच दैट ट्री कैन लाई, बट द बाउंड्री हैज टू बी डॉटेड बिकॉज यू कैन नॉट लाई ऑन द बाउंड्री इस केस में। ठीक है जी, बात समझ आई। तो ये आपने इस तरह से उस इलाके में ट्री टी का लेबल भी डाल देना है, और इस तरह सर्कल की बाउंड्री को डॉटेड रखना है। क्योंकि देखें डॉटेड का मतलब है कि अब वो दरख्त बाउंड्री के ऊपर लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहा था दरख्त ऐसे इलाके में है कि इट हैज टू बी मोर देन, जी लेबल करना जरूरी है, लेबल करना मस्ट है। तो मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी का मतलब है कि आप बी के नुक्ते से अगर एग्जैक्ट इक्वल टू 5 cm दूर आए तो बाउंड्री पे आपका ट्री आ जाएगा ना। बट इधर वो कह रहे हैं कि द ट्री इज मोर देन 5 cm अवे फ्रॉम बी, तो फिर आपको इसका मतलब है कि बी से मोर देन 5 का मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस से आगे जाना है। तो ये दरख्त जो है वो इनसाइड द ट्राइंगल होगा, लेकिन सर्कल के सरकमफ्रेंस से आगे वाले इलाके में होगा, इस इलाके में। तो ये क्लियर हो रहा है सबको। तो इस तरह आपने देखिए, इस तरह से आपने इस पूरे इलाके को यूं शेड कर दें। क्लियर है ये बात, इसमें कोई मसला तो नहीं। तो इस सर्कल को डॉटेड रखने का पर्पस क्लियर हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि यू हैव टू स्टे मोर देन सी, वो कह रहे हैं वो दरख्त मोर देन 5 cm अवे फ्रॉम बी है। जी पूरा सर्कल डॉटेड कर दो, क्योंकि पूरा सर्कल ही डॉटेड हो जाएगा। मतलब मेनली तो यही जगह दिखानी है, लेकिन चलो पूरा ही कर दो। तो ये बात समझ आई बच्चों। देखिए बस इसको समझने की जरूरत थी, बाकी इतना ये मुश्किल काम नहीं है। इसका कंबाइंड क्वेश्चन पर मैं आपको बताता हूँ। अब जरा एक और इसके एफएक्यू पे आइए। सपोज वो आपसे पार्ट ए में कहता है कि ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी विथ सो एंड सो डाटा। सपोज एक ट्राइंगल ए बी सी बनवाता है आपसे विथ सो एंड सो डाटा, इस तरह से। तो ट्राइंगल हमने यूं बना लिया है भाई, मिसाल इस तरह करके, दिस इज सपोज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है। अच्छा, अब अगर वो बी पार्ट में आपसे कहे, बी में आपसे कहेगा कि जी ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are, draw the locus of all the points which are equidistant from A and B। तो इसका क्या मतलब है, कहता है ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी का क्या मतलब है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। देखिए जब वो कहे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो इसका मतलब हुआ कि आपने ए एंड बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सी दीज वर्डिंग्स मीन कि आपने ए बी लाइन को, जो ए और बी पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी ड्रॉ करना है। इन वर्ड्स का ये मतलब है। बिल्कुल सही है। तो जल्दी से ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए इसका। देखिए वो हमें बनाना आता है कि जब वो कहता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी,
तो इसका मतलब है कि देखिए दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो अब आपको पता है ना कि इसकी इस तरह से एक आर्क ए पे रखकर, खैर अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ए पे रखकर इस तरह और इस तरह ये आर्क्स लग जाएंगी। तो ये तो बना लेते हो अपने। सपोज इस तरह से आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना लिया। तो ये प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ आपने वो कंपास लेकर, आपको पता है आर्क्स किस तरह लगाते हैं, तो ये आपने फर्ज कीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यूं बना लिया। अब देखिए सी पार्ट में वो क्या कहता है। सी पार्ट में कहता है वो कहता है सपोज अ शॉप एस lies inside the triangle ABC. A shop S lies inside the triangle ABC and is nearer to B than A. Nearer to B than A. तो वो कहता है कि shade the region in which S must lie. तो कहता है एक शॉप S जो है it lies inside the triangle ABC and is nearer to B than A. तो वो कहता है shade the region in which S must lie. Shade the region in which S must lie. देखिए आपने अब इसमें जरा अपना सेंस यूज करके सोचिए कि वो कहता है कि मिसाल अब एक शॉप है जिसका नाम एस उसने रखा है। वो कहता है एक तो वो ट्रायंगल एबीसी के अंदर है वो शॉप, और फिर कहता है इट इज नियरर टू बी दैन टू ए। तो शेड द रीजन पूरा का पूरा कहता है जिसमें एस लाई कर सकता है। तो जरा बताना बच्चों, देखिए वो जब कहे ना कि मिसाल एक तो वो शॉप कहता है जी इट इज लाइंग इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी का मतलब है कि या तो वो ये बात कर रहा है, सुनना आप जरा, या वो बात कर रहा है इस रीजन नंबर, इस इलाके की रीजन नंबर 1 की, या वो बात कर रहा है इस रीजन नंबर 2 की जो इस तरह का एक 4 साइडेड इस तरह का ये रीजन बन रहा है। आपको क्या लगता है कि ये किस रीजन की बात कर रहा है, रीजन 1 और 2? बोलिए। क्या ख्याल है बच्चों? तो देखिए मैं एक दफा फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर वो शॉप एस इस बाउंड्री के ऊपर होती तो सी इट वुड हैव बीन ए से और बी से वो इक्वल डिस्टेंस पे रहती ना। सी ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे रहती, बट वो कहता है द शॉप इज, देखिए जैसे इसने यहाँ कहा हुआ है कि शॉप एक तो इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी है, और कहता है इट इज नियरर टू बी दैन ए। तो नियरर टू बी दैन ए का मतलब है कि वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फिर जाहिर है इस तरफ होगी वो शॉप, कि वो बी के करीब रहे। तो देखिए अगर वो शॉप सपोज इस जगह पे है तो वाकई इस जगह पे अगर शॉप है तो उसका बी से वो नियर है और ए से वो फार है, ठीक है। इसी तरह अगर वो शॉप इधर है तो फिर पी बी से नियरर है और ए से फार है। तो दिस मींस कि द शॉप हैज टू बी समवेयर ओवर हियर। तो आप इसमें से किसी एक जगह पे शेड करके ना, तो किसी एक जगह नुक्ता लगा के पूरा ऐसे एस लिख दो कि शॉप इस इलाके में कहीं भी हो सकती है।
नहीं, ट्रायंगल एबीसी की लाइन पे तो खैर हो सकती है ना, क्योंकि वो कहने का मकसद है, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से वो इस तरफ रहेगी, तो वो चाहे फिर लाइन के ऊपर भी हो, बी के तो करीब ही है ना कंपेयर टू ए। तो इसमें ट्रायंगल को डॉटेड सॉलिड नहीं करना, बस उसको सॉलिड ही रखें। ये जो लोकस आप बनाते हैं ना, इनको डॉटेड सॉलिड सोचना। तो ये है वो रीजन जिसमें शॉप कहीं भी हो सकती है। क्यों जी? यहां तक क्लैरिटी है सबको? कोई इशू तो नहीं? समझ में आई बात? 10 एक मिनट की बच्चों ब्रेक लो, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, 10 मिनट्स की ब्रेक लीजिए, बस ये थोड़ा सा काम रह गया, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए, उसने हमें सबसे पहले कहा कि ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी ऑफ सो एंड सो डाटा। तो कोई सा एक गिवन लेंथ्स एंगल्स का एक ट्राइंगल बनवा लेगा। अब बी पार्ट में वो कहता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are equidistant from, which are equidistant from AB, which are equidistant from AB and BC। इस बात का क्या मतलब है जी? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC कहता है आपने एक लोकस बनाना है of all the points which are equidistant from AB and BC। तो AB and BC से इक्विडिस्टेंट आपने एक लोकस बनाना। तो मुझे बताइए, AB एंड BC में हु इज द कॉमन लेटर? सी, कॉमन लेटर कौन है इसमें? ये B आपका कॉमन लेटर है। तो आपने, इसका मतलब है एंगल B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना। तो देखिए, एक सर्कल है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एक एंगल बाइसेक्टर है। तो बी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है ना, कि पहले कंपास को आपने रफली यूं खोलना है। ठीक है जी, कंपास को आपने रफली खोला, जरा ट्राई करें जल्दी से। तो अब आपको ये तो पता है कि परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। इधर भी आर्क, इधर भी आर्क, और इधर से बी के साथ आपने ये आर्क बना दी। ठीक है जी, इसका मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है उसको, रियाल आप देखिएगा। कल वाले लेक्चर लोसाई का रिकॉर्डेड डाला हुआ है। तो इसमें यही सीखा था हमने कि पहले कंपास को रफली खोल के, बस एक 1 और 2 cm रफली खोलना है और ऐसे आर्क लगानी है। फिर आपने इस पॉइंट ऑफ, ये जहां पे ये इधर मीट कर रहा है, उतना ही कंपास खोला रखें, इधर स्टील पॉइंट रख के एक आर्क इधर लगाएं, फिर इधर स्टील पॉइंट रख के एक आर्क इधर लगाएं, और फिर आप इन दोनों पॉइंट्स को यूं जोड़ दें, तो इस तरह से ये लाइन एंगल बाइसेक्टर की यूं बनती है। तो वाकई आप कभी नाप के देखो तो ये वाला एंगल, यानी ये पूरा एंगल बी एग्जैक्टली 2 इक्वल हिस्सों में स्प्लिट हुआ होगा। और इस लोकस की खासियत ये है कि आपको अब तो लॉजिक पता है ना, सुनना। देखिए, इस लोकस की खासियत ये थी कि आप अगर इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे कहीं भी चले जाएं, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे कहीं भी चले जाएं, तो आपका बी ए से और बी सी से फासला एक जैसा रहेगा। मिसाल इस पॉइंट का देखिए, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ए बी से है, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बी सी से। इस पॉइंट का जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी से है, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी से भी।
तो ये आपसे पार्ट ए और बी में ट्रायंगल बनवा लिया और फिर लोकस बनवा लिया। सी पार्ट में वो क्या कहता है? देखिए सी पार्ट में कहता है कि अ मार्केट एम, सपोज कहता है अ मार्केट एम लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। कहता है एक मार्केट एम है, इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी and is equidistant from AB and B, sorry, and is lies inside and is nearer to AB than to BC, nearer to AB than to BC। तो अब जरा देखिए, इसमें उसने ये कहा हुआ है कि आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर आपने एक लोकस ड्रॉ किया जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम AB एंड BC, और फिर कहता है कि एक मार्केट एम है विच लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी एंड इज नियरर टू एबी दैन टू बीसी। तो नियरर टू एबी दैन टू बीसी आपने जरा अब ये फाइंड करना है। तो जरा बताइए कौन सा, सॉरी, अब वो कहता है शेड द रीजन इन विच एम मस्ट लाई। तो एम किस इलाके में लाई करेगा, ये आपने शेड करना है। क्या ख्याल है बच्चों? देखिए वो कहता है कि जो मार्केट एम है वो इनसाइड द ट्रायंगल है और नियरर है टू ए बी दैन टू बी सी। तो कहता है शेड द रीजन इन विच एम मस्ट लाई। मार्केट एम जो है कहता है इनसाइड द ट्रायंगल है और नियरर टू ए बी है दैन टू बी सी। जरा बताइए नियरर टू ए बी है। देखिए अगर वो मार्केट एम बिल्कुल मैं इस एंगल बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर लेता, अगर वो सपोज वो मार्केट एम ये वाला नुक्ता होता, तो फिर तो उसका जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ए बी वाली लाइन से है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बीसी वाली लाइन से होता ना। तब तो ये मार्केट इक्वी डिस्टेंट होती दोनों ए बी और बीसी से, राइट? बट वो कह रहे हैं नियरर टू ए बी। तो मुझे बताएं नियरर टू ए बी, देखिए इनसाइड बोलकर तो इसका मतलब है ये दो जोन्स बनते हैं, एक ये जोन 1 बनता है, एक ये जोन 2 बनता है। तो आपके नजरिए में कौन सा जोन में वो लाई कर रहा है सुपरमार्केट? वो मार्केट किस जोन में लाई कर रही है? यस, जोन 1 में। क्योंकि देखिए अगर वो मार्केट एम इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होती, तो फिर तो वो मार्केट एम का ए बी से जो फासला है परपेंडिकुलर और जो इसका बी सी से फासला है वो फासले बराबर होते। बट वो कह रहे हैं नियरर टू ए बी के करीब है वो। तो डोंट यू थिंक कि करीब है ए बी के, तो इसका मतलब है कि इट शुड बी दैट मार्केट एम शुड बी इन दिस होल रीजन। तो वो मार्केट एम को आपने फिर इस रीजन में आपने उसको ऐसे रख लेना। ठीक है, वो मार्केट एम जो है वो फिर इस रीजन में होगी। ठीक है ये बात, वो मार्केट एम इस रीजन में होगी। और फिर इस लाइन को आपने किस डिजाइन में बनाना है? सी, ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन जो है ये डॉटेड कर देंगे। तो दिस विल बी द रीजन, सी दिस इज द रीजन इन विच दैट मार्केट एम शुड लाई। ये पूरा रीजन हम इस तरह से यूं शेड कर देंगे। यू गेट इट? तो इसमें आप किसी एक जगह पे ऐसे डॉट लगा के उसमें एम लिख दो, यानी उसे बताओ कि यार ये इस रीजन पूरे इलाके में कहीं पे भी मार्केट एम हो सकता था।
See, that market could be anywhere in this region. So if it was any point over here, तो जाहिर है वो ए बी के करीब होते वो पॉइंट्स, और बी सी से, देखो ना, फर्ज करो अगर ये मार्केट एम है तो अब देखो ये ए बी के करीब है और बी सी से ये अब दूर हो चुकी है, क्या नहीं? अच्छा, अब ये सारी तीनों बातें अगर हम एक क्वेश्चन में कंबाइन करें तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल लोसाई चैप्टर। जरा अब ये आप लोग कॉपीज पे नीटली एज अ समरी भी कर लें और काम, ताकि फिर इधर रैप अप हो। देखिए सवाल ये था बच्चों, सुनो, ना वॉच। देखिए मैं आपको यूं करता हूं कि एक एफएक्यू देता हूं, वो कहता है कि अ लैंड, सॉरी, अ प्लॉट ऑफ लैंड कहता है जी, अ प्लॉट ऑफ लैंड is in the form of a triangle, ठीक है जी, is in the form of a triangle ABC। AB की लेंथ कहता है 90 मीटर्स है, BC की लेंथ 80 मीटर्स है, एंड AC की लेंथ सपोज आपको उसने दी हुई है 70 मीटर्स। जरा जल्दी से करो। तो ए पार्ट में वो कहता है कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर्स टू 10 मीटर्स ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। 2 मार्क का पार्ट तो ये देता हूँ। जल्दी से आप अब ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करें। सपोज ये मेरे पास, अच्छा ये दोनों लिखा करो, 9 cm और 90 मीटर्स भी, तो याद है ऐसे वो आर्क सीम लगेगी सपोज, तो ये सी पॉइंट आप फिगर आउट कर लेंगे। अभी आपको बनाने आते हैं, जरा ये ड्रॉ करो जल्दी से। ठीक है, पिछले सवाल का शेडेड रीजन तो ये वाला था। सी इन विच ही सेड के वो जो मार्केट है वो नियरर टू ए बी है। तो देखो हमने ये सोचा था अगर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रहे तो फिर तो हम ए बी से और बी सी से इक्वी डिस्टेंट है ना, बट नियरर टू ए बी का मतलब है कि इस एंगल बाइसेक्टर की लाइन से ए बी के करीब ये सारा नीचे वाला इलाका उस मार्केट एम का हो सकता है। तो हम अब इन तीनों बातों को ना इकट्ठा करने लगे हैं एक सवाल में। अगेन मैंने कहा था नहीं, बहुत इजी चैप्टर्स में से ये जितने भी रिसेंट आपने 4-5 चैप्टर्स पढ़े हैं, ये बहुत आसान और सिंपल वाले हैं। तो अब वो हमें कहता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो अब बी पार्ट में वो कहता है, देखिए बी पार्ट में कहता है कि ड्रॉ द, अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड एक पास पेपर टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें आपको सारी बातें इकट्ठी कर रहा हूं मैं। कहता है ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are part 1 50 meters from A, ठीक है जी, 50 meters from A। पार्ट 2 में कहता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB and BC, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB and BC। और पार्ट 3 में इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and
बी। तो ये जल्दी से आप लोग जरा ड्रॉ करके देखिए। हो गया जी। देखिए व्हाट यू हैव टू डू इज, एक मिनट इसको देखिए, अब उसने कहा कि आपने लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स बनाना है। सी ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर 50 मीटर्स फ्रॉम ए। अब ऊपर जो स्केल दिया हुआ है 50 मीटर्स का मतलब है कि आपने एक 5 सेंटीमीटर्स का ए सेंटर मान के एक सर्कल बनाना है। तो सपोज हम यूं कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसे ये आपके पास सर्कल आ गया। ठीक। फिर उसने कहा था कि आप ड्रॉ करें एक लोकस जो कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी हो। तो याद है ए बी एंड बी सी का मतलब है कि जो कॉमन अल्फाबेट बी है, इस एंगल बी का आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि याद है इसमें इस तरह से एक आर्क लगा के, फिर इधर और इधर आर्क लगा के यहां से क्या ख्याल। और फिर कुछ आपका भी ऐसे ही बन रहा है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी का मतलब है कि ए एंड बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी मींस कि आपने इधर से ए एंड बी का देखिए ऐसे मिसाल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं ड्रॉ कर लिया। ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, कुछ इस तरह का ड्राइंग बन रहा है बच्चों। अच्छा, मेरा आंसर मैं चूंकि रफली बना रहा हूं, आप एग्जैक्ट बना रहे हो, आपका जो भी आए वो आप उस तरह से उसको करेक्ट माने। अब जरा देखिएगा कि ये कंप्लीट करो जल्दी से। बन गया बच्चों।
क्यों जी? ज़रा यस कीजिए जब कंप्लीट हो जाए सबका। अच्छा, अब उसने आगे पूछा क्या है? डी पार्ट में। सपोज़ कहता है अ ट्रेजर टी इज़ बरीड इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। कहता है लेस दैन it is less than 50 meters from A and is nearer to BC than to AB. Nearer to BC than to AB, as well as it is nearer to A than B. तो कहता है shade the region in which T must lie. अब जरा ये आप ना अपनी समझ से इसको कंप्लीट करो जल्दी से। देखिए वो ट्रेजर किस इलाके में होना चाहिए? नहीं, नहीं, नहीं छुपेगी। मतलब देखिए ना इसके सामने इस तरह आ रही है ये पूरी चीज़। ये जैसी ये ड्राइंग बन रही है कुछ मोर और लेस आपका ज़्यादा एग्ज़ैक्ट बन रहा है क्योंकि आप प्रॉपर नाप-तोल कर रहे हो, मैं तो रफली कर रहा हूँ ना। बहरहाल सिर्फ़ इससे एक कॉन्सेप्ट लेना मैं आपको बताता हूँ इलाका किस वाले इलाके को शेड करना है इसमें। आप ट्राई करो ज़रा इसे, ये वाला पार्ट लिख के इसको ट्राई कीजिए ये किस इलाके की बात कर रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा ईज़ी मज़े का चैप्टर है वाक़ई। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन आप सही कह रहे हो सर्कल में जा रही होगी। आपका जो ड्राइंग बना है ना बच्चों वो सही है। आप उस पे ट्रस्ट करो मैंने वैसे रफ़ सा स्केच बनाया है, ठीक है? मैंने वैसे रफली बनाया है, ये कोई एग्ज़ैक्ट मैं नहीं ड्रॉ कर रहा, ठीक है? आप अपनी ड्राइंग पे देखिए कौन-सा इलाका है। इन सारे अल्फ़ाज़ का क्या मतलब बनता है कि किस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ? ट्राई करें। क्यों जी? हाँ, वाक़ई। अच्छा वैसे कितनों को जो बंदा इलाका शेड करके ढूँढता जाए ज़रा येस करो प्लीज़, जल्दी से। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी बात का मतलब ये था कि देखिए वो कहना चाह रहा है कि
क्या वो इस इलाके की बात नहीं कर रहा? कितनों का ये इलाका आंसर आ रहा है? दिस वन। बिल्कुल सही। तो इधर पता है कौन सा इलाका बनना चाहिए था? इधर वो जो ट्रेजर जिधर दफन है, वो बेसिकली ये इलाका है। सी, दिस इज द रीजन in which that treasure was supposed to be buried. अच्छा, मुझे बताइए, किसी को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए या समझ आ गई है? किसी को ना समझ आई हो वो बताओ सिर्फ। Who needs an explanation for this? ये एक्चुअली मैंने उन्हीं 3 बातों को इकट्ठा जोड़ दिया। जरा सुनते हैं। बिल्कुल सही है, मैं करता हूँ। देखिए, उसने आपको क्या कहा था? सबसे पहले उसने ये कहा कि वो ट्रेजर टी जो है, वो उस इलाके में है जो ट्रायंगल एबीसी के अंदर है। अच्छा, मुझे बताओ, ट्रायंगल एबीसी के अंदर का मतलब ये है, मैं एक सेकंड आपको यूं लेके आता हूँ। ट्रायंगल एबीसी के अंदर का मतलब ये है कि यार, अब एक तो एक ये वाला इलाका बनता है, सी दिस वन। देखिए, एक ये वाला इलाका बनता है, ठीक। या फिर इनसाइड द ट्रायंगल का मतलब एक ये वाला इलाका बनता है, या फिर एक ये वाला इलाका बनता है, सी दिस वन एंड दिस वन। फिर या तो एक ये वाला इलाका बनता है, दिस वन, या फिर एक ये वाला इलाका बनता है, दिस वन एंड दिस वन, या फिर एक ये वाला इलाका बनता है कि दिस वन एंड दिस वन। तो इसका मतलब है कि देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह तरह के इलाके बन रहे हैं खाली इन साइड से। तो आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर करते करते हमने उस आंसर पे आना। दूसरी बात उसने ये की, कहता है कि वो जो ट्रेजर दबा हुआ है, इट इज लेस देन 50 मीटर्स फ्रॉम ए। अच्छा, लेस देन 50 मीटर्स फ्रॉम ए का मतलब है विद इन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल रहना है या बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल जाना है? ये जिन्हें नहीं समझ आई उनसे पूछ रहा हूँ। विद इन द बाउंड्री रहें सर्कल की, या सर्कल की बाउंड्री से बियॉन्ड चले जाएं? विद इन या बियॉन्ड? लेस देन 50 मीटर्स फ्रॉम ए का मतलब विद इन रहना ना। तो देखो, इसका मतलब है कि इस सर्कल की बाउंड्री से अंदर अंदर रहना है, वो दफन अंदर हुआ है। इसका मतलब है ये इलाका और ये इलाके चारों तो रिजेक्ट नहीं हो गए, ये चारों तो रिजेक्ट हो गए। अब सी, आइदर योर रीजन जहां पे वो दफन है खजाना, वो या तो इधर इस रीजन 1 में है या इस रीजन 2 में है, ठीक। तो मुझे ये बताइए कि अब उसने अगली जुमले में क्या बात कही है। वो कहता है कि अब वो नियरर टू बीसी है दैन टू ए बी। नियरर टू बीसी, मुझे ये बताओ, नियरर टू बीसी दैन टू ए बी का मतलब वो इस एंगल बाइसेक्टर को यूज करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यही वो लोकस है ना जिसमें आप बीसी और ए बी और बीसी से इक्वल रहते थे। बट वो कह रहे हैं इट इज नियरर टू बीसी। देखिए, नियरर टू बीसी है दैन टू ए बी। नियरर टू बीसी का मतलब है कि अगर हम बीसी वाली रोड के नजदीक हैं, तो मुझे बताओ ना, अगर वो खजाना इस लाइन के ऊपर दफन होता तो फिर तो वो ए बी और बीसी से इक्वल फासले पे रहता। बट वो कह रहे हैं कि आप बीसी के करीब हो, बीसी के नजदीक हो, तो फिर इस लाइन से बीसी के नजदीक का मतलब है इधर वाला इलाका होगा ना, लाइन से ऊपर वाला। तो नीचे वाला भी रिजेक्ट नहीं हो गया। तो ये देखो, ये वाले 4 इलाके तो पहले से ही रिजेक्ट हुए थे पिछली बात से, ठीक। बट अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाला इलाका भी रिजेक्ट नहीं हो गया? व्हेन ही सेड कि आपने ये वाला जो पूरा इलाका था, ये भी तो रिजेक्ट हो गया ना, बिकॉज़ ही सेड कि आपने बीसी के नियरर रहना है। तो इसका मतलब लाइन से ऊपर हम रहेंगे तो बीसी के नियरर कहता है वो रहना। अब समझ आ रहा है? और फिर वो कहता है कि अल्टीमेटली वो खजाना जो है वो नियरर टू ए है दैन टू बी, नियरर टू ए दैन टू बी। तो इसका मतलब है नियरर टू ए दैन टू बी का मतलब है कि अब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर नहीं है, बल्कि नियरर टू ए के करीब है और बी से दूर है। तो इसका मतलब है कि ए के करीब है तो इस इलाके में होगा ना।
तो अल्टीमेटली क्या आपका ये तमाम के तमाम पॉइंट्स इसी इलाके की तरफ इशारा नहीं कर रहे? क्या ख्याल? देखो मैं आपको इसकी एक और लॉजिक यूं भी देता हूं। अगर मैं एक मिसाल इस इलाके में एक ट्रेजर टी को दफनाता, जरा चेक करो अब इस पे सारे फीचर्स फुलफिल करके देखो। क्या ये ट्रेजर टी का जो खजाना है, क्या ये ट्रायंगल एबीसी के अंदर है? बिल्कुल अंदर है। फिर चेक करो क्या ये खजाना जो है ये इस 50 मीटर्स ए से लेस देन 50 मीटर दूर है? बिल्कुल, क्योंकि ए से पूरा 50 मीटर दूर तो सर्कल की बाउंड्री है, तो ये लेस देन 50 मीटर्स है ना, ये बिल्कुल लेस देन 50 है। फिर चेक करो कि ये वाला ट्रेजर का नुक्ता वाकई इस लाइन बीसी के करीब है और ए बी की लाइन से दूर है। तो सी दिस पॉइंट इज नियरर टू दिस बीसी की लाइन। देखो ये बीसी लाइन के करीब है ये नुक्ता और इस ए बी लाइन से दूर है। फिर चेक करो कि ये वाला नुक्ता ए के ज्यादा करीब है और बी से इट इज फार। तो ये सारे पॉइंट्स यही रीजन फुलफिल नहीं कर रहे यार क्या फिर? तो दिस इज सपोज टू बी द रीजन जहां वो ट्रेजर दफन होगा। बात समझ आ रही है कि ये है वो इलाका जहां ट्रेजर दफन हुआ पड़ा है। यू गेट दिस? ये है बच्चों वो इलाका जहां ट्रेजर दफन हुआ पड़ा हुआ। अब समझ आई? अच्छा, एक छोटी सी चीज जो हमने अब याद रखनी है कि ये सर्कल भी कैसा होना चाहिए था। सी शुडंट दिस सर्कल आल्सो बी अ डॉटेड वन नाउ? देखिए ये सर्कल भी अब किस डिजाइन का होना चाहिए? क्या ख्याल है? अब ये सर्कल भी एक डॉटेड डिजाइन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था लेस देन 50 मीटर्स, तो इसका मतलब है बाउंड्री के ऊपर ट्रेजर दफन नहीं हो सकता, वरना तो वो फिर इक्वल टू 50 मीटर्स अवे फ्रॉम ए हो जाएगा ना। समझ आ रही है? अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बताइए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर भी किस डिजाइन का होना चाहिए? सी इस एंगल बाइसेक्टर को भी तो आपका क्या ख्याल है, ये भी डॉटेड नहीं होना चाहिए? एंड लाइकवाइज ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, क्योंकि उसने कहा था नियरर टू ए दैन टू बी, तो इसका मतलब है कि आपने फिर इसको भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से यूं ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ ये सारे लोकस डॉटेड होने चाहिए थे, बिकॉज उसने नियरर का लफ्ज यूज किया है या लेस दैन का वर्ड यूज किया है। ये बस आपने रबर से ना इसको एंड पे यूं मिटा देना। ये बच्चों आप बनाओ पूरा ही पार्ट बी में ना सॉलिड सॉलिड लाइनें बनाओ यार, बाद में सिर्फ उसको ना रबर से ऐसे इंटरवल से मिटा देना यूं करके, तो बस वो डॉटेड लाइन हो जाएगी। तो बस एक हल्का सा डॉटेड इफेक्ट दिखाना ही, इसको भी डॉटेड यूं बना दो, तो रबर से मुख्तलिफ इंटरवल्स पे कर दो। जी देखिए उसको परपेंडिकुलर डॉटेड बनाने की ये लॉजिक है कि उसने जो वर्ड यूज किया था वो कह रहा था नियरर टू ए है। तो नियरर टू ए का मतलब है कि फिर वो जो ट्रेजर है वो इसके लाइन के ऊपर नहीं हो सकता, वो नियरर टू ए है। तो इसका मतलब है कुछ इस इलाके में इस तरफ है, इन इट कैन नॉट बी ऑन टॉप ऑफ दिस लाइन। तो जस्ट फॉर अ सेफ्टी वो बता रहा है कि उसके ऊपर नहीं हो सकता, नियरर है। बट बाकी बातें आप सही कह रहे हो, सपोर्ट तो इसी तरह कर रही है कि यार वो हमें दिख रहा है कि इधर ही है, बट बहरहाल फिर भी रूल के हिसाब से चल रहे हैं तो इसको डॉटेड ही बनाए। तो बच्चों ये क्लैरिटी हुई कि किस तरह आपको शेडेड रीजन ढूंढने को कहेगा। क्या ख्याल, यहां तक कोई मसला तो नहीं? चलिए, लोसाई भी आपका बच्चों इसी टाइप के सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट काम इसमें नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए इसमें